नमस्कार साथियों, मैं बादल कड़ोले। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस बाय बादल सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा क्लास 12th एग्रीकल्चर का। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर है उसका पहला चैप्टर नंबर 1 हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए मैटर में से एक भी क्वेश्चन आपकी एमपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलो हम नए सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है जल निकास। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जल निकास। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे जल निकास। जल निकास क्या होता है आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, जल निकास या ड्रेनेज क्या होता है, आपने देखा होगा, आप खेत में जाते हो तो आपकी फील्ड में कहीं ना कहीं क्या रहता है, पानी भरा रहता है। वो पानी क्या रहता है, किसी काम का नहीं रहता है, प्लांट्स के लिए किसी काम का नहीं रहता है। तो वो पानी हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम रूप से हम उसको बाहर निकालते हैं। उस फालतू पानी को या अतिरिक्त जल होता है उसको हम कृत्रिम रूप से बाहर निकालते हैं। इसी को बच्चे जल निकास कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जल निकास। क्यों निकालना ज़रूरी है बेटा, इसलिए ज़रूरी है कि खेत के अंदर क्या रहता है, जो फालतू पानी रहता है उसके अंदर क्या होता है, रंध्र अवकाश में भर जाता है। किस में भर जाता है आपका पानी, रंध्र अवकाश में। रंध्र अवकाश में भरा तो पानी ने वायु का स्थान भी किसने ले लिया, पानी ने ले लिया। अब पानी ने ले लिया तो पौधे क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब श्वसन की क्रिया ठीक से नहीं होती तो पौधे हमारे मर जाते हैं। तो इसलिए इस अतिरिक्त जल को बाहर निकालना जरूरी होता है। इसमें एक टर्म आया है, मैंने बताया रंध्र अवकाश। ठीक है, तो रंध्र अवकाश क्या होता है, जो खेत होता है आपका, खेत के अंदर मृदा पाई जाती है और मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र अवकाश। रंध्र का मतलब होता है छिद्र और अवकाश मतलब खाली जगह। तो मृदा के अंदर जो खाली स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं रंध्र अवकाश। क्लियर है, तो हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन हम बोलेंगे कि जो अतिरिक्त जल रहता है मृदा में उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, कृत्रिम रूप से क्या करना, बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इज दैट क्लियर। अब इसके उद्देश्य हम देखेंगे कि जल निकास का उद्देश्य क्या है। भाई इसके उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है भूमि की भौतिक दशा सुधारना। भूमि की भौतिक दशा को क्या करना, सुधारना। अब ये कैसे सुधारते हैं, देखो हम जानते हैं कि खेत में जब जल निकास रहता है, भरा हुआ रहता है जल, तो हमको हमारी जो भूमि की भौतिक दशा होती है वो खराब हो जाती है। अब भूमि की भौतिक दशा में आप देखोगे तो उसकी मृदा संरचना आती है। भूमि की भौतिक दशा में आप देखोगे तो मृदा संरचना आती है। फिर आप देखोगे तो मृदा गठन आता है, मृदा गठन आता है। तो मृदा संरचना और मृदा गठन क्या होता है, जो मृदा संरचना क्या होती है कि जो कण रहते हैं मृदा के वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक सजावट हमको देते हैं। तो मृदा के कणों को सजावट ही क्या कहलाती है, मृदा संरचना। दैट क्लियर। ये मृदा संरचना क्या होती है, मृदा के कणों की सजावट को ही हम क्या कहते हैं, मृदा संरचना। और मृदा गठन क्या होता है, मृदा गठन को इंग्लिश में बोलते हैं सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर, इज दैट क्लियर। देखो मृदा गठन क्या होता है, मृदा के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं मृदा गठन। इज दैट क्लियर। तो ये क्या होती है, जब वो अतिरिक्त जल भरा रहता है तो मृदा की संरचना को खराब कर देता है, सैंड, सिल्ट, क्ले के जो रेशियो होता है उसको खराब कर देता है। तो भूमि की जो भौतिक दशा होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। दूसरा वाला आता है
समुचित वायु संचार। समुचित वायु संचार, समुचित वायु संचार से मतलब क्या? आप देखते हो आपके खेत में क्या है, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है तो क्या होता है कि जो रंध्र है उसमें पानी घुस गया। पानी घुस गया तो आपके पौधे श्वसन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, और श्वसन ठीक प्रकार से अगर नहीं कर पाते तो आपके जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। तो हम इस अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं तो पौधे अपने श्वसन क्रिया ठीक ढंग से करते हैं। वो ठीक ढंग से जब श्वसन क्रिया करेंगे तो एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ग्रेन बनेंगे, ग्रेन ज़्यादा बनेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो किसान की आय बढ़ेगी। दैट क्लियर? थर्ड वाला देखो, भूमि दलदली होने से बचाना। दलदल का मतलब होता है मार्शी सोइल, ठीक है। दलदली भूमि मतलब मार्शी सोइल। जब आपके खेत में पानी भरा रहता है तो वहाँ की जो मृदा होती है वो दलदली हो जाती है। जब दलदली हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगी हमको। तो हमको ये जो भू परिष्करण कार्य होते हैं, हमने बोला क्या, भू परिष्करण, इंग्लिश में बोलते हैं टीलेज। भू परिष्करण कार्य करने में दिक्कत आती है। अब बोलोगे सर ये भू परिष्करण क्या होता है? तो भू परिष्करण क्या होता है कि आप फसल की कटाई से पहले, सॉरी, आप फसल की बुआई से पहले कटाई तक जो भी कार्य करते हो आपके खेत में, आप फसल की बुआई से पहले और कटाई तक जो भी कार्य करते हो उसको बोलते हो भू परिष्करण। अब जैसे कौन कौन से कार्य, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, ये कार्य करते हो तो आपकी भूमि दलदली है तो आपको क्या होगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो ये अतिरिक्त जल निकाल देंगे तो हमारी भूमि जो होगी वो दलदली होने से बच जाएगी, जिससे हमको ये कृषि कार्य करने में सुविधा हो जाएगी। चौथा पॉइंट है उचित तापक्रम बनाए रखना। अब उचित तापक्रम बनाए रखने से क्या मतलब, देखो खेत में पानी भरा है, पानी भरा है तो क्या होगा, आपकी जो मृदा होगी उसका तापक्रम कम हो जाएगा। जब तापक्रम कम हो जाएगा तो बहुत सारी जो फसलें होती है उनको वृद्धि और विकास के लिए अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो उनको वो तापक्रम नहीं मिल पाएगा तो आपकी फसल सही से उपज नहीं दे पाएगी, और सही से उपज नहीं दे पाएगी तो आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा और आपकी आय कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस तापक्रम को बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त जल है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो जो तापक्रम है वो हमारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, जिससे कि हमारी उपज बढ़ जाएगी। पांचवा पॉइंट होता है हानिकारक लवणों को एकत्र न होने देना। अब हानिकारक लवण कैसे, क्योंकि तुम जानते हो जमीन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, हानिकारक लवण पाए जाते हैं। ये हानिकारक लवण क्या कैसे, पानी के अंदर मृदा आपकी कैसी हो जाती है, अम्लीय, क्योंकि आप जानते हो कि पानी के अंदर हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन होता है तो आपकी जो मृदा होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही मृदा आपकी अम्लीय हो जाएगी। अब क्या होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, देखो एक स्केल होती है जिसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इसमें क्या होता है, ये स्केल जो बनी रहती है 0 से 14 तक होती है, और बीच में जो रहता है 7। ये जो 7 होता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन। न्यूट्रल या उदासीन, ये 7 से 0 अगर किसी मृदा का पीएच होगा तो वो होगी अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगी तो उसको हम बोलेंगे क्षारीय मृदा, ठीक है। तो 7 से कम हुई मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ी। जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हुए तो हमारी जो मृदा होगी वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, और अम्लीय हो जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? छठा वाला पॉइंट देखना हम, उचित श्वसन क्रिया। अभी हमने देखा कि रंध्रावकाश के स्थान पर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो पानी भर जाता है तो पौधे क्या कर पाते हैं, ऑक्सीजन या श्वसन क्रिया ठीक ढंग से
नहीं कर पाते और ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो पौधे हमारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर 7वां पॉइंट देखना, फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना। फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर कैसे करना? अब मान लो आप खेत में बुआई करने के लिए गए, आपके खेत में पानी भरा हुआ है बहुत सारा। अब पानी भरा हुआ है, बुआई करने के लिए आपके वहाँ तो पानी भरा हुआ है, आप कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे समय पर बुआई? नहीं कर पाओगे ना। तो वो अतिरिक्त जल हम जब निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फसल की बुआई है वो हम समय पर कर पाएंगे। और समय पर कर पाएंगे तो वो अतिरिक्त जल क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारी फील्ड को नुकसान ही पहुंचाता है ना। उस अतिरिक्त जल को क्या करो, बाहर निकाल दो। तो हमारी जो कृषि क्रिया होगी, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, वो समय पर हो जाएगी। ठीक है। देखो अगला आता है आपका जल निकास की प्रणालियाँ। जल निकास की क्या प्रणालियाँ? जल निकास की 3 प्रणालियाँ हैं। पहली आपकी प्राकृतिक प्रणालियाँ, नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। इसमें खेत क्या होता है, छोटे छोटे जल भराव, मतलब खेत में कहीं कहीं बहुत सारी जगह पर पानी भरा रहता है। तो वहाँ क्या करते हैं, हम उसको ढाल दे के, ढाल के अकॉर्डिंग उस पानी को निकाल के क्या करते हैं, खेत से बाहर निकाल देते हैं। वही पानी नदी और नालों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। दैट क्लियर। और हैरिंगबोन जो होती है, हैरिंगबोन सिस्टम जो होता है, इसमें जो मुख्य नाली होती है वो खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। जो मुख्य नाली होती है वो कैसी बनाई जाती हैं, खेत के बीचों बीच। और इसमें सहायक नालियाँ क्या करती है, पानी आकर मेन नाली में छोड़ती है, मेन नाली उसको बाहर निकाल देती है। तीसरी आती है गिरी ड्यूरोन। गिरी ड्यूरोन प्रणाली में क्या होता है, इसमें हम नालियाँ उस पोजीशन पे बनाते हैं जिसका धरातल नीचा होता है, मतलब ढाल की ओर। आ गई बात समझ में? गिरी ड्यूरोन में क्या करता है, जिसका धरातल नीचा होता है उसमें हम जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गिरी ड्यूरोन। इज दैट क्लियर? ये देख सकते हो आप प्राकृतिक प्रणाली। इस प्राकृतिक प्रणाली में क्या होता है कि छोटे छोटे क्या है, बिखरे हुए जल हो रहते हैं, उनमें छोटी छोटी नालियाँ बना के मुख्य नाली से बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरी होती है हैरिंगबोन। इसमें ये जो रहती है इसको हम मुख्य नाली बोलते हैं, और सहायक नालियाँ इसके अंदर आती है, आकर मिल जाती है और पानी खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरे में हमने बोला आपको गिरी ड्यूरोन। गिरी ड्यूरोन में क्या होता है, ये देखो, ये जो धरातल होता है, इस धरातल के अकॉर्डिंग हम नालियाँ बनाई जाती है। पानी इस ढाल से सीधे नीचे आता है और मुख्य नाली से होकर बाहर